हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको अमीषा पटेल के बारे में बताने जा रहे हैं। सन 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है ने फिल्म के लीड हीरो ऋतिक रोशन को तो बुलंदियों पर पहुंचा ही दिया था। फिल्म की लीड हीरोइन अमीषा पटेल भी रातों रात स्टार बन गई थी। सबको लगा था कि ऋतिक की तरह उनका सिक्का भी बॉलीवुड में चल निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गदर, एक प्रेम कथा, भूल भुलैया, हमराज जैसी इक्का दुक्का ठीक ठाक फिल्मों के बाद अमीषा का फिल्मी करियर असफल साबित हो गया। उन्होंने कुछ अन्य फिल्मों में भी काम किया, लेकिन यह सब सुपर फ्लॉप साबित हुई और अमीषा तकरीबन फिल्मों से गायब ही हो गई। अमीषा की आखिरी फिल्म भैया जी सुपरहिट थी, जो कि 2018 में आई थी और यह भी सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्मों में काम करते हुए अमीषा का नाम कई विवादों में भी उछला। वह अपने परिवार के साथ ही विवादों के चलते सुर्खियों में रही। अमीषा ने अपने माता पिता पर अपने पैसों के गबन का आरोप लगाकर सनसनी पैदा कर दी थी। उन्होंने पेरेंट्स को लीगल नोटिस भेजकर अपना 12 करोड़ रुपया वापस करने की मांग की थी। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डायरेक्टर भट्ट के साथ अफेयर के चलते भी अमीषा को उनकी मां ने चप्पल से पीट दिया था और घर से बाहर भी निकाल दिया था। इन दोनों ही मामलों ने अमीषा को काफ़ी सुर्खियों में ला दिया था। कई सालों तक अमीषा की अपने परिवार से ही नहीं बनी थी और वह अलग रहने लग गई थी। हालांकि 2012 में अमीषा की मां ने खुलासा किया था कि उन्होंने बेटी से सारे गिले शिकवे भुला दिए हैं। 45 साल से ज़्यादा की उम्र की अमीषा ने अब तक शादी नहीं की है। अब हम आपको गदर 2 रिलीज़ होने से पहले का किस्सा बताते हैं। इस फिल्म को लेकर सिनेमाघरों में टिकटों की प्री बुकिंग हो ही रही थी कि इस फिल्म का लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फिल्म के गदर के सुपरहिट होने के बाद गदर 2 रिलीज़ होने जा ही रही थी। इस फिल्म की वजह से एक्ट्रेस अमीषा पटेल भी एक बार फिर से चर्चा में आ गई थी। अमीषा पटेल का करियर काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है। करियर की शुरुआत में ही उन्हें 2 बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला था। पहला नाम ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है का था और दूसरी फिल्म गदर थी। 2 बड़ी हिट के बाद अमीषा का करियर नीचे की तरफ जाने लगा था। कहा जाता है कि अमीषा का डाउनफॉल उनकी निजी ज़िंदगी की वजह से होने लगा था। दरअसल करियर के शुरुआती दिनों में वह अपने माता पिता से ही भिड़ गई थी। आरोप था कि उनके माता पिता पैसा हड़प रहे हैं। पहली 2 फिल्मों के ज़बरदस्त सफलता के बाद अमीषा पटेल के घर की लड़ाई मीडिया में आ गई थी। मामला इतना बढ़ गया कि बात कोर्ट तक पहुंच गई। अमीषा ने सार्वजनिक तौर पर अपने माता पिता पर आरोप भी लगाए थे और उनके कमाए गए पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का उनके ऊपर आरोप लगाया था। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। अमीषा पटेल ने माता पिता के खिलाफ 12 करोड़ रुपए हड़प लेने का मामला दर्ज कराया था। अमीषा पटेल और फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट के बीच नज़दीकियों की खूब चर्चा हुई थी। उनके माता पिता इस वजह से भी खासे उनसे बहुत नाराज़ रहते थे। बाद में खुद अमीषा ने माना कि माता पिता से लड़ाई और विक्रम भट्ट के साथ रिश्ते की वजह से उनके करियर पर काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। बता दें कि फिल्म गदर 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी। इसमें सनी देओल और अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर अहम किरदार निभाते नजर आए थे, लेकिन फिर भी उनके घर में और उनके निजी जीवन में काफ़ी दुख दुविधाएं और परेशानियां देखने को मिली थी। तो इस बात से यह साफ जाहिर होता है कि अमीषा पटेल के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे थे। उन्हें सही से अच्छी सुपरहिट फिल्मों में काम नहीं मिला। लगभग इक्का दुक्का फिल्म करने के बाद ही उनका जीवन नीचे आ गया था और आपसी तनाव ग्रस्त और साथ ही साथ माता पिता के साथ भी उनकी जो लड़ाइयाँ हुई थी, उनके कारण ही उनका करियर कुछ ठीक नहीं रहा। वो बहुत ही बेहतरीन और सुंदर अदाकारा हैं, लेकिन उनका जीवन दुख भरा रहा। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।